रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एट द मार्केट। ओके, सो आज का हमारा लेसन है एट द मार्केट। दिस इज लेसन नंबर 4। अब स्टार्ट करते हैं। चूजिंग अ प्लांट, अ लिटिल बॉय एंड हिज डैड आर चूजिंग अ प्लांट एट द मार्केट। लिसन, विच वेजिटेबल डज द बॉय लाइक, विच वन डू यू लाइक। अब ये जो आपकी पहली एक्सरसाइज है चूजिंग अ प्लांट, ये आपकी ऑडियो ट्रैक से रिलेटेड है। आपने वो सुनने के बाद ये डिसाइड करना है कि विच वेजिटेबल डज द बॉय लाइक, बॉय को कौन सी वेजिटेबल पसंद है। विच वन डू यू लाइक, आपको कौन सी पसंद है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से देख के डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी वेजिटेबल पसंद है। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर आप लोग पिक्चर को देखें तो आई थिंक द बॉय इज़ पॉइंटिंग आउट टूवर्ड्स द कैरेट। बॉय को क्या कौन सी पसंद आ रही है, कैरेट पसंद आ रही है। सो अब आपने मुझे बताना है विच इज़ योर फेवरेट vegetable. Now come to the next. What is this? What are these? Now you have to understand the concept of this and these. Here is the language tip. We use this for one thing, and you have to keep in your mind this for one thing and it should be near to you, वो आपके नज़दीक हो। and we use these for two or more things. these किसके लिए यूज़ होगा, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए जो आपसे नज़दीक हो। ठीक है, we use this for one thing and it should be near to you. this for one thing and it is near to you. these for more than two or more than two and it should be near to you. and we use those for the word, we use those for the thing which is not near to you. Look here, we use this and these for things that are very near us. we use that and those for things that are less near. ठीक है, जो आपसे ज़्यादा नज़दीक नहीं होती। that एक के लिए यूज़ होगा, और अगर आप these को आगे से करते हो, जब इसको कहना चाह रहे हैं कोई चीज़ आपसे दूर है, तो उसके लिए आप those का यूज़ करेंगे। ठीक है, here we use this and these किसके लिए, this is for and this is for one thing and that is for one thing. this for near, that is for not near. these is for more than one and those is for also more than one but not near to you. Okay, now pretend you are the little boy in the picture opposite. Point to the plants, ask question, your partner will answer. Okay, अब आपने क्या करना है, अब आपने इस बॉय को प्रिटेंड करना है कि आप ये वाला बॉय हैं। ठीक है, आपने प्रिटेंड ये करना है कि आप इस मार्केट के ऑपोजिट पे खड़े हैं। आपने डिसाइड करना है और आपने कोई भी वेजिटेबल यहाँ से बाय करनी है। और आपने क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन आपने कैसे करना है, व्हाट इज़ दिस, व्हाट आर दीज। तो चलें जी, हम क्वेश्चन करते हैं। what are these, what are these are beans plants. what are these are tomatoes plants. okay, so you can say what is this आपको बता दिया कि उसके लिए यूज़ होता है what is this। अगर यहाँ पे ये देखते हैं हम लोग, बीन प्लांट एक ही है। ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे what is this। कैरेट्स प्लांट्स आपको एक ही नज़र आ रहा है, तो आप टोमेटो प्लांट एक ही नज़र आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि व्हाट इज़ दिस। लेकिन जो ज़्यादा होंगे उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, व्हाट आर दीज। यहाँ पे अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पे प्लांट्स मोर देन वन है। ठीक है, सो नेक्स्ट, अब आपने ये प्रिटेंड करके एक दूसरे के से क्वेश्चन करने हैं व्हाट इज़ दिस और व्हाट आर दीज के साथ। ठीक है, तो आप कैसे क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज़ दिस, और एक आपके क्लास में से कोई भी आपका क्लासमेट शॉपकीपर बन सकता है और वो आपको बता सकता है। ठीक है, आपको आंसर कर सकता है जैसे ही शॉपकीपर आपको आंसर कर रहा है। ओके, व्हाट मस्ट डू यू टेल द लिटिल बॉय हाउ टू लुक आफ्टर द बीन प्लांट, कैन यू पुट द पिक्चर्स इन द राइट ऑर्डर। ओके, now we have to put these picture in the right order. so जब आप कोई भी प्लांट ग्रो करते हैं तो हम लोग सबसे पहले प्लांटेशन के लिए कौन सा स्टेप होता है, नंबर 1 डिग अ होल, नंबर 2 पुट द प्लांट इन द होल, नंबर 3 फिल द होल विथ सॉइल एंड वाटर द प्लांट। नाउ क्लोज योर बुक एंड रिपीट दीज इंस्ट्रक्शंस अगेन। अब आप बुक को क्लोज करके इन इंस्ट्रक्शंस को दोबारा कैसे कर सकते हैं, नंबर 1 डिग अ होल, नंबर 2 पुट द प्लांट इन द होल। अब जो आपने होल बनाया है उसमें आपने प्लांट को डालना है। नेक्स्ट, फिल द होल विथ सॉइल, नंबर 4 इज़ वाटर द प्लांट। अब आपको समझ आ गई यहाँ तक। अब आप इसको खुद भी अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है यू मस्ट डिग अ होल।
अब ज़ाहिर सी बात है, अगर आपने एक प्लांट को ग्रो करना है या आपने प्लांटेशन करनी है, कोई भी प्लांट आपने ग्रो करना है, तो सबसे पहले आपके लिए कौन सा स्टेप इंपॉर्टेंट होगा? ऑफ कोर्स यू हैव टू डिग अ होल. नाउ नेक्स्ट इज listen to the woman buying some fruit. What fruit does she buy? Now read the conversation. Listen again. Can you fill in the missing words from the word box? Yes, you can. It's very easy. So here is the word box. Mangoes, please, these, nice, this, some. ये आपके पास वर्ड बॉक्स है, आपने इन्हीं की मदद से यहाँ पे फिल करना है. वुमेन, वट नाइस फ्रूट, क्या है, कितना अच्छा फ्रूट है. फ्रूट सेलर, थैंक यू, वुड यू लाइक सम. तो ये जो कन्वर्सेशन है ये बिल्कुल नॉर्मल कन्वर्सेशन है. आप किसी भी कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगे तो हम लोग उसके लिए यही यूज़ कर सकते हैं, दैट व्हाट नाइस ड्रेस और कुछ भी जो आपको अच्छा लगे तो आप शॉप पे जाके यही वाली कन्वर्सेशन कर सकते हैं. लेकिन आपको अपने जो आप आइटम, जो कोई भी चीज़ आप ले रहे हो, कोई भी थिंग आप बाय कर रहे हो, तो उसको आप उसके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं. फ्रूट सेलर, थैंक यू, वुड यू लाइक सम. क्या आपको कुछ चाहिए? वुमेन, येस आई वुड लाइक 2 मैंगोज प्लीज़. 2 मैंगोज प्लीज़. फ्रूट सेलर, आर दीज ओके. ये क्या कह रहे हैं कि क्या ये ठीक है? वुमेन, यस दोज लुक ग्रेट. अब वुमेन से थोड़ा सा दूर है तो वो कह रही है दोज लुक ग्रेट. फ्रूट सेलर, एनीथिंग एल्स. फ्रूट सेलर कह रहा है क्या कुछ और चाहिए? वुमेन, यस अ पाइनएप्पल प्लीज़. क्या कह रही है? पाइनएप्पल भी दे दें प्लीज़. नेक्स्ट इज फ्रूट सेलर, हाउ अबाउट दिस वन? हाउ अबाउट दिस वन? यस वुमेन, यस दैट वन लुक नाइस, थैंक यू. अभी देखिए दिस को यहाँ पे दैट बना दिया गया, क्यों? क्योंकि दिस से एक सिंगल चीज़ के लिए यूज़ होता है जो आपके नज़दीक हो. लेकिन वुमेन कह रही है दैट वन लुक नाइस, तो क्या कह रही है कि ये ठीक है, वो उसके लिए एक है तो उससे थोड़ा सा दूर है, तो उसके लिए वो दैट का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रही है. ठीक है, थैंक यू. फ्रूट सेलर, यू आर वेलकम. आई विल लाइक अ पेयर प्लीज़. यस इज दिस वन ओके. तो ये इस टाइप की कन्वर्सेशन आप क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, टेक टर्न्स बीइंग द बायर एंड द सेलर. प्रैक्टिस द कन्वर्सेशन. आस्क फॉर योर फेवरेट फ्रूट्स. अब आपके टर्न है. आपने क्या करना है? शॉपकीपर का रोल प्ले करना है और एक बायर का रोल प्ले करना है. बायर वो होता है जो कोई भी चीज़ खरीदता है, सेलर वो होता है जो कोई भी चीज़ सेल करता है. ओके, I hope you like the video. If you like the video, please like and subscribe and don't forget to share. Thank you.